हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 1 और 2। तो प्रश्न क्या है, उन्नयन कोड अवनमन कोड हम लोग पिछले वीडियो में बताए हैं, उसे देख के आइएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखो, प्रश्न है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोड ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोड देखो, मान लो सूर्य यहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ठीक इसके अगर ये सूर्य ऊपर है तो चाहे इससे मिला हो चाहे इससे मिला हो, सूर्य बहुत दूर है, अगर दूरी से देखोगे यहीं होगा, वो बात की बात है। चलो देखो, तो अगर सूर्य इस साइड है तो इसकी छाया इधर बनेगा। तो अब आपको ये मीनार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन से भी मीनार को प्रदर्शित कर सकते हो। बस समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है। जैसे अगर आपको बनाना ही हो तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो, इसी मीनार को हम लोग एक लाइन से प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब इसकी छाया नीचे होगा भाई, पृथ्वी पर छाया बनेगा, मीनार पृथ्वी पर ही होता है। चलो इसकी छाया मान लो ये रहा, मीनार की ये क्या है, छाया। ठीक, अब बोला गया है इसका उन्नयन कोड। उन्नयन कोड का मतलब होता है हम लोग नीचे से ऊपर देखो या ऊपर देखना, उन्नयन कोड होगा। मतलब इस पॉइंट को इसके शीर्ष से मिला दो, यही बनेगा उन्नयन कोड। के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा। उन्नयन कोड डिटेल में हम लोग बताएं, एक अलग से वीडियो बनाए, उसे आप जरूर देखिएगा। चलो भैया, इसका नामकरण कर दो। जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है, सी। ठीक, तो प्रश्न में बोला गया है मीनार उन्नयन कोड ज्ञात करना है। मान लो कोड कितना है, थीटा है। तो मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। जो संबंध दिया गया है प्रश्न में उसे आप मान लिया करो। जैसे ऊंचाई और छाया में संबंध दिया गया है, तो ऊंचाई नहीं पता है तो मीनार की ऊंचाई मान लो h, लिखना पड़ेगा। जैसे मान रहे हो तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, h। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जो छाया है मीनार की, जो क्या है, छाया, वो ऊंचाई की कितनी गुनी है, √3 गुनी। तो यहां से जो छाया होगा, ऊंचाई h माने हो तो h √3 हो जाएगा भाई। प्रश्न में जो बोला गया है मतलब इसकी जो छाया है कितना, देखो छाया कितना आया है, h रूट कितना, 3। ठीक, अब देखो हमें कोण ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, साइन कॉस टेन, कॉसेक से कट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अब हमें जो पता हो उसी में संबंध खोजो। लाल बट्टे काका को आप जानते हो, बताए हैं, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन। थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जो बचता है वो क्या होगा, आधार। अब देखो इस प्रश्न को बड़ा इसलिए बता रहे हैं, कोई कंपटीशन की एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, शॉर्टकट में बता दो जल्दी से आ जाए, आपको पूरा समय मिलेगा। ठीक है, बाकी 1 मिनट की सवाल है, 4 सेकंड 20 सेकंड की सवाल है, लगा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, देखो हमें लंब पता है, मान लिए तो पता है, और आधार पता है, और लंब और आधार में संबंध कौन रखता है, टेन। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेन थीटा ले रहे हैं। तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब, अगर नाम देखो BC, या इसका नाम चलो नाम ही रख दो BC, आधार कितना है AB, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, BC का मान है h, AB का मान है h √3, h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√, के अंदर 3। अब अपने आप से पूछो कि जो टेन थीटा है, टेन कितने का मान 1/√3 है, तो जवाब मिलेगा आपको टेन 30 का मान 1/√3, याद होना चाहिए। तुलना करोगे तो यहाँ से थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 30 अंश। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। जो उन्नयन कोण है कितने अंश का है, 30 अंश का। ठीक, चलो अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। बढ़िया प्रश्न है, तो चलो प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है। प्रश्न है देखो, एक हवाई जहाज
एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो, इस बिंदु से 45 अंश का उन्नयन कोण हो, तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आराम से समझो, कोई बात नहीं, आपको जहाज बनाने की जरूरत नहीं है। इस जहाज को हम लोग बिंदु के समझाने के लिए था ये, इसको बिंदु के आकार का मान सकते हो। जैसे मान लो ये जहाज है। अब भाई कोई जहाज को देखे, प्रेक्षण का मतलब कोई दर्शक है इस जहाज को देख रहा है, तो हल करने वाले हैं। मान लो हम लोग इस कोई व्यक्ति यहाँ देख रहा है, ठीक। व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दिया गया है तो उसको भी बिंदु के आकार का मान लो दिया रहेगा, तो हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक। अब देखो जो दिया गया है उसको हम लोग चेक करते हैं। हवाई जहाज अड्डे की ओर है, मतलब ऊपर से उड़ते हुए आ रहा है। कोड बोला गया है, इसका मतलब हवाई जहाज ऊपर है ना कि नीचे है। चलो भैया, बिंदु जो प्रेक्षण है इस बिंदु से देख रहा है, तो हवाई जहाज कितने किलोमीटर पे है? 12 किलोमीटर। मतलब देखो जो प्रेक्षण, जब इसे ऊपर, प्रश्न को समझना, कोई व्यक्ति से जहाज को नीचे मान लोगे भाई। प्रश्न में बोला गया जब प्रेक्षण जहाज को देख रहा है, जहाज ऊपर है तो ऊपर देखोगे, और ऊपर देखने पे पता चला कि ये जो जहाज है इसकी दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर था? 12 किलोमीटर। प्रश्न में बोला गया है, लिख दो 12 किलोमीटर। उन्नयन कोण 45 अंश, तो यहां से देख रहे हो तो ये वाला कोण कितना दिया है? 45 अंश। तो जमीन से उसकी ऊंचाई, भाई जमीन, ये जहाज है तो जमीन से इसकी ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई पूछ रहा है। लंबवत ऊंचाई ही तो बताओगे, तो लंबवत ऊंचाई, भाई तिरछी ऊंचाई 12 तो बोल ही रहा है, तो लंबवत ऊंचाई पूछा जा रहा है, जमीन से कितना है, तो एक लाइन लंबवत बचा दो, बना दो, यही होगा। ये त्रिभुज बनके तैयार है हम लोगों का। मतलब हमें यही पूछा है। जब ना पता हो तो यच मान लो, नाम कर रख दो इसका ए, इसका नाम रख दो बी, इस जहाज का नाम रख दो सी, ठीक। तो अब जो जो दिया गया है लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जहाज की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखोगे माना जहाज की ऊंचाई बराबर यच, या नाम रखना चाहते हो तो बीसी था, जो मानो जो दिया है उसे लिख दो, ठीक। अब जो थीटा है, देखो यहाँ पे थीटा दिया गया है 45 अंश। थीटा का मान कितना है? 45 अंश। और ये जहाज की दूरी जो एसी है, यहाँ भी लिख दो एसी बराबर कितना दिया गया है? 12 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है ऊंचाई मतलब बीसी, यही बीसी कितना होगा ये पूछा गया है। अब देखो अगर देखा जाए तो हमें इसमें लंब कर्ण आधार पहचान लो। थीटा 45 है, यहीं से देखोगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ठीक। तो चलो अगर हम लोग यहां से ले ले लंब और कर्ण, क्योंकि लंब ज्ञात करना है, कर्ण हमें पता है, तो इसका मतलब लंब और कर्ण में संबंध या तो साइन रखता है या तो कौशिक। तो चाहे साइन ले लो चाहे कौशिक, उत्तर सेम आएगा। तो साइन ही ले लो, मान जल्दी से याद होगा उसका, रखने में आसानी होगा। तो हम लोग जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे त्रिभुज ए बी सी में क्या ले रहे हैं? साइन 45 अंश। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है यहाँ पे बीसी मतलब एच, कर्ण है मतलब इसका एसी मतलब 12, डायरेक्ट मान रख देते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2, यच बटे कितना? 12। तो 12 एकन्नम 12, तो यहाँ से हो जाएगा यच बराबर 12/√2। और आप पढ़े होगे, 9 में भी पढ़े होगे, अगर रूट हर में आ जाए तो उसका परमेयीकरण करते तो यच बराबर परमेयीकरण करोगे तो ये 12√2 है, तो √2 से ऊपर नीचे गुड़ा और नीचे गुड़ा, तो ये √2 गुड़े √2। देखो 2 से √2 कटेगा, भी वही लिखा गया है। तो ये हो जाएगा यच बराबर 12√2, और √2 का गुणा √2 में करोगे 2 आएगा। इसे और हल कर सकते हो, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, तो यच बराबर आ गया 6√2। अगर इसे और सॉल्व करें हम लोग, 6√2 का मान याद कर लो 1.414 होता है, ठीक है। गुणा करोगे 6 चौका 24, 6 एकन्नम 6 2 8, 6 कन्नम 6 चौका 24, 6 कन्नम 6 2 8, तो लगभग 8.484 किलोमीटर इसकी
ऊंचाई होने वाली है। ये रहा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। अगर मान नहीं रखते √2 का तो 6√2 किलोमीटर आएगा। तो जहाज कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है? 6√2 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा